एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई, आप लोग सीईटी एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कुछ हल्का नाश्ता करके जाओ, बहुत ज्यादा पेट भर के मत खा के जाओ, लेकिन अपने साथ एक चॉकलेट या 2-4 ड्राई फ्रूट्स रख लेना। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं अपने साथ 4-5 बादाम लेके जाती हूँ, क्योंकि अगर आप 4-5 बादाम खा लोगे तो आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। तो जाने से पहले कुछ हल्का नाश्ता करके जाओ, पानी अच्छे से लेकर जाओ, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी लेकर जाओ, कुछ नाश्ता करके जाओ और अपने साथ या तो फिर फ्रूट एंड नट वाला कैडबरी रख लेना या तो 2-4 बादाम के पीसेस रख लेना, ताकि आप सेंटर के अंदर घुसने से पहले खा सको, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, 3 घंटा का एग्जाम है और उससे पहले आपको 1 घंटा पहुंचना पड़ता है, तो 4 घंटे पहले सेंटर पे जाना है, उससे पहले उठ के नहा के तैयार होकर रिवीजन करना है, तो 6-7 घंटे के लिए आप भूखे पेट रह जाते हो, इसीलिए फिर आपको नींद आने लगती है। तो सेंटर के अंदर जाने से पहले आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ चॉकलेट्स खाकर जानी है, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे मेरे लाइव एमसीक्यू सेशंस में पूछा कि मैम हमको एमएसटी सीईटी का जो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, उसमें हमको क्या क्या चीजें घर से करके लेके जानी है, क्या क्या चीजें वहां पर जाकर करनी है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, सीईटी एग्जाम हॉल में हमको क्या लेकर जाना है, क्या पहनकर जाना है, इस चीज को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। सबसे पहली बात, तो बहुत सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। मैं बात कर रही हूँ पीसीबी फर्स्ट अटेम्प्ट की। पीसीबी वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एग्जाम देने वाले हैं, यानी 21 अप्रैल से जो बच्चे एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया होगा, टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा, और नहीं तो आप सीधा वेबसाइट से जाकर भी चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। आपको अपने सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, cetcell.mahacet.org, और आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आप मोबाइल से भी हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम दिखाई देगा और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा हॉल टिकट और एडमिट कार्ड वाला। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, आप पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो आप पीसीबी वाले ऑप्शन पे जाओगे, आपको यहाँ पर आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। जब आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड दिख जाएगा। अब एडमिट कार्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको घर से करके जानी है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, वो आपको घर से लेकर जाने हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक सुनना, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल चीजें मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल्स चेक करनी है, ठीक है। नाउ दिस इज माय एडमिट कार्ड, यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक किया। तो मैं जो एग्जाम देने वाली हूँ, मेरा लास्ट शिफ्ट में होने वाला है, 26 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट मेरा दिया गया है, ठीक है। तो मैंने अपनी फोटो चेक की, अपनी साइन चेक की, सब बराबर था। अब आप लोगों को घर से क्या करके जाना है, सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, घर से आप अपने एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेके जाओगे। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट वैसे तो चल जाता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी पे अगर देखा जाए तो कलर प्रिंट आउट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट पे ना अपना चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो फिर फोटो सेंटर पे जाने के बाद फोटो मैच नहीं होती है, फिर थोड़ा सा ऐसे डर लगने लगता है। इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि कलर प्रिंट आउट लेकर जाओ। अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कलर प्रिंट आउट ही लेके जाना है। अगर है ऑप्शन तो 5 रुपए ज्यादा देके कलर प्रिंट आउट लेके जाओ, इट इज मोर सुटेबल एंड कन्वीनियंट, और नहीं तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा। तो अपना हॉल टिकट का आपको अच्छे से प्रिंट आउट निकालना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हॉल टिकट में 2 पेजेस दिया है, फर्स्ट पेज ये है, सेकंड पेज ये है, तो सेकंड वाले पेज का भी हमको प्रिंट आउट लेके जाना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट वाले पेज का प्रिंट आउट लेके जाना है। ओनली फर्स्ट पेज इज इंपॉर्टेंट, सेकंड पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रिंट आउट नहीं लिया तो भी चलेगा। अब सेकंड चीज, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपका कोई भी जो रीसेंट कलर फोटोग्राफ होगा वो आपको यहाँ पर स्टिक करना है। तो अब बच्चों का डाउट है कि मैम जो फोटो मैंने अपलोड किया था
वही फोटो यहाँ पर चिपकाना है क्या? ऐसी कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। आप यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग फोटो भी चिपका सकते हो। मतलब यहाँ पर तो फोटो पहले से प्रिंट होकर आई है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चिपकाना है। आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। वो अगर थोड़ा सा डिफरेंट फोटो हुआ तो भी चलेगा, बस आपका थोड़ा और वो फोटो मैच होनी चाहिए, आपका चेहरा और वो फोटो मैच होनी चाहिए। तो रिसेंट कोई भी फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाओ और उसके ऊपर ना आपको टेढ़ा साइन करना है। मतलब साइन करने के टाइम पे आपको अपना स्टार्टिंग का अल्फाबेट और लास्ट ऐसा टेढ़ा साइन करना है। मतलब आधा साइन आपके फोटो के ऊपर होना चाहिए, आधा साइन इधर होना चाहिए। इसीलिए पहले अच्छे से पेन को साइड में चला के देख लेना और फिर उसके बाद साइन करना, क्योंकि डबल डबल साइन करोगे तो फिर वो माना नहीं जाता है। तो आपको एक ही बार साइन करना है। अगर 2-3 लेटर भी आपके फोटो पे आ गया तो भी बस है। और अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे साइन करूं तो कुछ मत करो, सिर्फ फोटो चिपका के सेंटर पे जाओ, सेंटर वाले खुद उधर साइन करने बोलेंगे, आप कुछ मत करके जाओ, आप खाली इधर पे फोटो चिपका लो। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब आप अपना सेंटर वगैरह चेक करो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, मुंबई का ये एग्जांपल देती हूँ। मुंबई में माटुंगा में सायन में SIES करके एक कॉलेज है, लेकिन SIES के ना दो अलग अलग बिल्डिंग्स है, एक साइंस वाला अलग है, कॉमर्स वाला अलग है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों का जो सेंटर लगता है ना, तो कॉलेज का नाम सेम होता है लेकिन एक ईस्ट में होता है एक वेस्ट में होता है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि हाँ SIES कॉलेज बोला है ना तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, तो बच्चे ईस्ट वाले कॉलेज में चले जाते हैं और उनका सेंटर वेस्ट वाला कॉलेज रहता है। तो अच्छे से एड्रेस पढ़ो कि कौन सा है, ईस्ट वाला है कि वेस्ट वाला है, कॉमर्स वाला बिल्डिंग है कि साइंस वाला बिल्डिंग है। क्योंकि अगर आप लेट जाओगे, आपका कंफ्यूजन कुछ भी हो, अगर आप लेट जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे याद है 2 साल पहले मेरा जो CET का सेंटर लगा था अंधेरी में लगा था, और वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि मैं गोल 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 घूमते ही रह गई, मेरा सेंटर ही मतलब मेरा बिल्डिंग ही नहीं आ रहा था जहां मुझे जाना था, और टाइम अप हो चुका था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखो मैं तो आ गई थी टाइम से, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे गोल गोल घूमना पड़ा इसीलिए मैं नहीं पहुंच पाई। तो जैसे तैसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एंट्री दी, अदरवाइज एंट्री मुझे नहीं मिलती। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज ऐसा लास्ट मिनट पैनिक नहीं होना चाहिए। आप अपना अच्छे से एड्रेस देख के जाओ और सेंटर अच्छे से देख के जाओ और टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचो। अगर यहाँ पर आपको बोला है कि आपका गेट क्लोजर टाइम 8:30 है तो 8:30 बजे गेट सच में बंद हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि 2-3 मिनट लेट हो गया तो एंट्री मिलेगी। आपका टाइम बंद तो एंट्री बंद, फिर कुछ भी हो जाए आपको CET एग्जाम में अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। योर एंट्री विल बी क्लोज्ड। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करो। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस क्या है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या कैरी करना है। ध्यान से देखो, हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, मैं ऐसा बोलूंगी कि अति शाणे बच्चे हैं। ये लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड वगैरह लेके नहीं जाते, मस्त पटेली में एग्जाम देने जाएंगे और बोलेंगे मेरे मोबाइल में आधार कार्ड है। ऐसा जाप्ता मारने का मन करता है ना। आप लोग को अपने हॉल टिकट के साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। आप आधार कार्ड लेके जाओ या पैन कार्ड लेकर जाओ या फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, वोटर ID लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, लेकिन वो गवर्नमेंट वाला ID कार्ड होना चाहिए। मतलब उस पर अपना फोटो होना चाहिए और वो गवर्नमेंट इशूड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि आप क्या क्या लेके जा सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम मेरा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, 4 साल पुराना आधार कार्ड है, तो मेरा उसमें फेस ज्यादा मैच नहीं कर रहा है। चलेगा, थोड़ा थोड़ा मैच किया तो भी चलेगा, लेकिन प्लीज अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। जेरोक्स नहीं चलने वाला है, इधर क्लियर कट दिया है आपका। ये देखो क्या बोला गया है, हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गैजेट ऑफिसर, फोटो ID प्रूफ बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव या रिसेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद अ फोटोग्राफ, एम्प्लॉय एटसेट्रा। प्लीज नोट राशन कार्ड एंड लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटो ID कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड पुराना है तो आप पुराना वाला आधार कार्ड लेके जाओ, और आपका कॉलेज का तो ID कार्ड आपको मिला रहेगा ना, वो कॉलेज ID कार्ड लेके जाओ, दोनों लेके जाओ। अगर आधार कार्ड के साथ आपका फोटो मैच नहीं हुआ तो कम से कम आपके कॉलेज के ID के साथ आपका फोटो मैच हो जाएगा। तो प्लीज जो सबसे रिसेंट वाला अच्छा वाला आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो लेके जाओ, जिसके साथ आपका फोटो और आपका नाम मैच करना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट सिग्नेचर। मैम हमको ये घर से करके लेके जाना है क्या हमको ये घर से साइन करके लेके जाना है? नहीं,
बिल्कुल नहीं, ये आपको घर से साइन करके नहीं लेके जाना है। ये आपको एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपको अपने एग्जामिनर के सामने यहाँ पे साइन करना है। तो ये बॉक्स और ये बॉक्स आप इसको हाथ नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन इन नेम एंड जेंडर। अभी समझो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम गलत प्रिंट हुआ होगा हॉल टिकट पे, या जिनका जेंडर गलत प्रिंट होके आया होगा। तो आप ये वाला फॉर्म डाउनलोड करो। ये वाला फॉर्म आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आपका सही नाम क्या है वो भरो, आपका जेंडर क्या है वो भरो, और उसके साथ अपना आधार कार्ड का फोटो चिपका दो, मतलब आधार कार्ड का जेरोक्स अटैच कर दो। तो जिसका नाम गलत प्रिंट हुआ है या जिसका जेंडर गलत प्रिंट हुआ है वो लोग ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको भर के लेके जाएंगे। अगर किसी का नाम और किसी का जेंडर गलत आया है और आप चाहते हो कि मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखाऊं तो नीचे कमेंट करो, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब ये देखो यहाँ पर जो कुछ हमको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फटाफट बता देती हूँ क्या बोला गया है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है कि आपको टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है, और अगर आप लेट गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और एडमिट कार्ड आपको अपने साथ लेके पहुंचना है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड आपको क्या बोला गया है कि जब आप जाओगे अंदर तो आपको लॉगिन वगैरह कैसे करना है वो आपको वहां पर बताएंगे। आपको अपना यूजर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है तो वो उधर पे बताएंगे, ये सेकंड पॉइंट का टेंशन मत लो। तीसरा क्या बोला गया है, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाता है, आपका अंगूठे का प्रिंट लिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन स्पेशली गर्ल्स के लिए है। मुझे पता है वेडिंग सीजन आ रहे हैं, मामी चाची दीदी भाभी भैया पता नहीं किस किस की शादी है, आई अंडरस्टैंड, मेरे भी फ्रेंड्स की शादी है और वो भी सीईटी एग्जाम के टाइम पे ही शादी है, तो मुझे भी मेहंदी लगाना है, लेकिन आप अपनी फिंगर्स मत भरो, ठीक है। ये जो फिंगर्स की जो टिप्स होती हैं इसको प्लीज मेहंदी से मत कलर करना, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा लेते टाइम अगर आपके हाथ में इंक, मेहंदी या किसी भी तरीके का पेंट लगा होगा तो आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा, और अगर आपका डेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज गर्ल्स हाथ में मेहंदी लगा के मत जाना। अगर आपने मेहंदी लगाया है तो वो मेहंदी छूट जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज या तो मेहंदी को छुटा लो, लाइट कर लो, या तो मेहंदी मत लगाओ। इधर लगाओ मेहंदी चलेगा लेकिन यहाँ पे मत लगाओ, और यहाँ पे भी मेहंदी मत लगाओ तो अच्छा रहेगा। स्टिकर वाला आता है ना एक दिन में लगा के फिर निकाल देने का, वैसा स्टिकर वाला आर्टिफिशियल मेहंदी लगाओ। और आपकी तो शादी है नहीं लगाओगे मेहंदी तो भी नहीं तो भी चलेगा। कौन सा दुल्हन आपके मेहंदी के बिना शादी नहीं करेगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेहंदी नहीं लगाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि नीट एग्जाम वगैरह में मेहंदी बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती है। ओके, तो अपना फिंगर टिप्स प्रॉपरली क्लीन और सेफ होना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ पॉइंट नंबर 4 अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। और यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि आपका नाम आपके हॉल टिकट पे और आपके डॉक्यूमेंट पे एज इट इज मैच होना चाहिए। स्पेशली अगर समझो किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसका शादी के पहले का नाम हॉल टिकट पे आया है लेकिन आधार कार्ड पे शादी के बाद का नाम आया, तो दोनों अगर मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये वाला फॉर्म फिल करके लेके जाना पड़ेगा। जिसका भी नाम फॉर्म पे अलग है और आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ पे अलग है तो प्लीज आप अपना ये वाला फॉर्म फिल करके जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एग्जाम देने नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी स्क्राइब के लिए अप्लाई किया है कि आपके साथ कोई और एग्जाम देने आने वाला है बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली एबल, आपकी आंखों की कुछ सर्जरी हुई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको हेल्प की जरूरत है, आपने अगर फॉर्म पे पहले से टिक किया था स्क्राइब, तो फिर आप स्क्राइब वाला फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भर के लेकर जा सकते हो। ब्रोशर अच्छे से पढ़ के जाओ। आपका पेपर 2 पार्ट्स में होगा, 90 मिनट्स में पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, फिर बाकी के 90 मिनट्स में बायो होगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको सीईटी एग्जाम में अपने साथ एक बॉल पेन लेकर जाना है। नीट एग्जाम में कुछ भी अलाउ नहीं रहता, बट सीईटी एग्जाम में आपको एक पेन लेकर जाना है, क्योंकि सिग्नेचर करने के लिए आपको वहां पर पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी भी टाइप का कोई भी बुक, पेपर, लॉग बुक, लॉग टेबल कुछ भी अलाउड नहीं रहेगा। और आपका पेपर और आपके आजू बाजू वालों का जो पेपर है आंसर की, उसका पैटर्न चेक किया जाएगा कि कहीं आप लोगों ने कॉपी तो नहीं किया है। आपको सेंटर में टाइम से बहुत पहले पहुंचना है। अगर आप कोई भी चीज ऐसी लेकर जाओगे, जैसे डिजिटल वॉच है जिसमें व्हाट्सएप चलता है, या फिर आप ईयरफोन्स लेके जा रहे हो, कोई भी चीज अगर आप सेंटर के अंदर लेके जा रहे हो और पकड़े गए तो फिर आपको एग्जाम से बैन कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। आपका सेंटर अगर दूर लगा है तो भी अभी सेंटर चेंज नहीं हो सकता। एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम सेंटर में ना अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन पैनिक मत करो, टेंशन मत लो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अचानक से मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था, तो मेरा टाइमर रुक जाता है, फिर वो टेक्निकल टीम वाले आते हैं, वो लोग वो इशू क्लियर करते हैं, या फिर आपको दूसरे कंप्यूटर पे बिठाएंगे।
तो जहां पे आपका टाइम स्टॉप हुआ था वहीं से आपका टाइम स्टार्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 10 मिनट 15 मिनट जो एडजस्टमेंट करने में जाता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपका पेपर जिस मिनट में रुका था वहीं से आपका पेपर रीस्टार्ट होता है। तो टेक्निकल इश्यूज होने के चांसेस हैं बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल अ मशीन, बट पैनिक नहीं होना है बिकॉज इट इज सॉल्वेबल। ये इश्यूज सॉल्व होने लायक रहते हैं, ठीक है। और अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करना, कुछ भी अगर उल्टा सीधा हरकत किया आपने तो फिर सीसीटीवी में पकड़े जाओगे और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो आई होप आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर हैं। अपना हॉल टिकट डाउनलोड करो, अच्छे से सेंटर चेक करो, जिनका नजदीक सेंटर लगा एक बार कॉलेज देख के आ जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवलिंग में कितना टाइम जाता है। एंड मैं इसे दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपने एग्जाम में टाइम से पहले पहुंचना। आप लेट पहुंचोगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी रीजन हो जाए। सो प्लीज टाइम से पहले पहुंचो, गेट क्लोजर होने से पहले अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। हम रोज आप लोगों के लिए लाइव एमसीक्यू सेशंस लेकर आ रहे हैं। आई होप मेरे सारे सेशंस आप अटेम्प्ट करते हो। इसके अलावा यहाँ पर हम आपके लिए नीट के पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमारी जो नीट वाली चैनल है, इस नीट वाली चैनल को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इसके अलावा वरदान बैच भी हमारी है, जिसमें नीट की सीईटी की प्रिपरेशन कराई गई है। मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स सब कुछ दिया है। तो आप वरदान बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, आप ये वाला मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सीईटी के सेकेंड अटेम्प्ट तक अवेलेबल रहेगा और फिलहाल इसका प्राइस ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट और मिनी मॉक टेस्ट 99 रुपीज में 900 एमसीक्यूज। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो अपने बाकी के सीईटी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और अगर आपको और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। मिलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड कीप स्टडीइंग। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।